हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। जी हाँ, दो ट्रिक्स की बात करेंगे और दोनों ट्रिक्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आप इन दोनों ट्रिक्स के बेसिस पे आप इम्प्लिसिट फंक्शन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बस चंद सेकंड में। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप आंसर ले लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओके, इसके तुरंत पहले के वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, बात करते हैं पहले ट्रिक की। अगर आपको फंक्शन अगर इस पैटर्न का मिलता है, फंक्शन f(x) प्लस रूट अंडर f(x) प्लस रूट अंडर f(x) प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। ओके, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, f(x) है, उसका डेरिवेटिव लिखिए, डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 हो गया। ओके, एग्जाम्पल कि अगर हमको मिलता है y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी, है ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बस एक लाइन में 10 से 5 सेकंड में आप कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे? dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहला काम देख लेना है f डैश x। f(x) कितना है? sin x, तो f डैश x लिख लीजिए, कितना हो गया? cos x, डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है? 2y माइनस 1 हो गया आंसर, हो गया ना? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने लिया 2 नंबर एग्जांपल में y इज इक्वल टू रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? dy by dx। बताइए यहाँ f(x) कितना है? log x है जी। f(x) कितना? log x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो आपने लिखा 1 by x को बॉटम में लिख दिया, और आपको याद है 2y माइनस 1 फिक्स है, इसको लिख देना है। हो गया? देखिए आपका हो गया आंसर फिक्स। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं लोग, नंबर 3। देखिए अगर y इज इक्वल टू रूट अंडर आ गया x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? dy by dx, dy by dx। बोलिए f(x) कितना है? x, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, इट इज योर आंसर, है कि नहीं? तो कहीं आपको अगर इस पैटर्न का, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको दिख जाए, 3 से 4 सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा, लिखने में जितना वक्त लग जाए, इमेज पहले से दिमाग में तैयार रहेगा, है ना? तो है ना मैजिकल ट्रिक। जस्ट इसके बाद देखेंगे 2 नंबर ट्रिक। ट्रिक नंबर 2 में क्या है? पहले तो आप देख लीजिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, मतलब अगर x स्क्वायर्ड प्लस y, x स्क्वायर्ड प्लस x क्यूब कर देते हैं, x स्क्वायर्ड प्लस y, x y स्क्वायर्ड प्लस y क्यूब अगर करते हैं इक्वल टू 0, so this can be represented as 8xy is equal to x cubed plus x squared y plus xy squared plus y cubed। क्लियर ना? अगर हमने लिखा यहाँ y is equal to sin x plus y, sin x plus y, तो आप इसको लेफ्ट ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस sin x plus y is equal to 0। देखिए ये किसका वैल्यू हो गया? f(x) y का वैल्यू हो गया, है ना? तो अगर यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करना है तो देखिए डेरिवेटिव dy by dx कैसे लिखेंगे? एक लाइन में माइनस पहले लगा दीजिए, माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे लोग f डैश x y, ध्यान दीजिएगा f डैश x y, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, और डिफरेंशिएट करेंगे लोग कब? y को कांस्टेंट मानकर, y को कांस्टेंट मानकर, कांस्टेंट मानकर, y को कांस्टेंट मानकर, ठीक है? अब फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर इसी को डिफरेंशिएट करेंगे लोग x y, है ना? लेकिन x को कांस्टेंट मानकर, x को कांस्टेंट मानकर, x को
कांस्टेंट मानकर। क्लियर ना? चलिए ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना? तो सबसे पहला काम तो आपको करना है xy माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। और आप अब यहां से लिख दीजिए हैंस यहां पे अतः dy बाई dx। अब देखिए यहां पे dy बाई dx, सबसे पहले माइनस ले लीजिए, माइनस ब्रैकेट कर दीजिए। उसके बाद y को कांस्टेंट मान लेना है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना? अब y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिएगा तो बाहर निकालिए, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए माइनस y को कांस्टेंट की तरह, इसमें y है ही नहीं तो x क्यूब को डिफरेंशिएट कीजिए 3x स्क्वायर, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिएगा तो यहां पर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए आराम से समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए उसके बाद टाइम मेंटेन कर लीजिए, ठीक है? अब चलिए अब नीचे x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, x को बाहर निकालिए, y को डिफरेंशिएट कीजिए कितना हो जाएगा 1, y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अच्छा फिर देखिए यहां पर x कांस्टेंट की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, डेरिवेटिव कितना होगा 0 और फिर यहां पे माइनस y क्यूब कांस्टेंट की तरह आप डिफरेंशिएट ट्रीट कर रहे हैं किसको x को, तो अब आपको y को डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल है, y को y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर ब्रैकेट 1। फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा y माइनस, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस y डिवाइडेड बाय, देख लीजिए x माइनस 3y स्क्वायर आंसर, है ना? एक एग्जांपल और लेते हैं नंबर 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। सोचिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना वक्त लगता है, लेकिन अभी बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आप इसको करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए समझ लीजिए। x प्लस वाई माइनस इसको लेफ्ट ट्रांसपोज कर दीजिए, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और अब आप यहां से डायरेक्ट आंसर लिखिए था dy बाई dx इज इक्वल टू, देख लीजिए डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले तो आपको माइनस भूलना नहीं है, ब्रैकेट x को डिफरेंशिएट कीजिए 1, y कांस्टेंट है 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos xy, है ना? इनटू फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट उसके एंगल के रिस्पेक्ट में cos हो गया, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ख्याल रखिए xy में y तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालिए और x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आएगा 1। अब चलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर अब इस बार x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो जब x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है तो डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos xy। आप इस बार x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, आपको यहाँ पे देखिए साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में cos, अब तब फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल कितना है xy, इसमें x क्या है कांस्टेंट, बाहर कीजिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ बचेगा y और y को डिफरेंशिएट कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में तो 1, तो 1 into x कितना हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस, तो यहाँ लिखिएगा y, अब देखिए cos और यहाँ पे हो जाएगा xy और ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, ये कितना हुआ 1 माइनस x और हो जाएगा cos xy, इट इज योर आंसर, है ना? एक एग्जांपल और लेते हैं लोग, एक एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल लेके हम आप लोगों को दिखाते हैं, क्या देख लीजिए यहाँ पे sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y, ठीक है? अगर हमने यहाँ पे sin y माइनस x sin a प्लस y इज इक्वल टू 0 कर दिया, तब अपने यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ पे डायरेक्ट dy बाई dx, है ना? कितना हो जाएगा, पहले y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म ही यदि कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, लेकिन याद रखिए ब्रैकेट और ब्रैकेट के पहले माइनस साइन, ठीक है? अब फिर इसका डेरिवेटिव 0 अब माइनस,
अब देखिए ये जब y को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये तो sin a प्लस y पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया, तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया मतलब sin a प्लस y, और x को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकालेगा तो x को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाय, अब इस बार मुझे x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है तो यहाँ पे x है नहीं तो sin y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos y, और माइनस देख लीजिए x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है इस बार तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है x लिख दीजिए, और sin को डिफरेंशिएट करना होगा तो लिखेंगे sin a प्लस y, और फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो a का 0 और y का 1 लिखेंगे, यहाँ पे शो करेंगे नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे sin a प्लस y डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा cos y माइनस x cos a प्लस y, देख लीजिए ये आपका आंसर हो गया। लेकिन कहीं क्या करता है आंसर में x को एलिमिनेट कर देता है, तो आपको घबराना नहीं है, कहीं प्रूफ करने के लिए करता है, हालांकि आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन से मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर ऐसे करेगा नहीं, तो हो सकता है कि यहाँ पे आंसर ऐसे करे sin स्क्वायर a प्लस y ओवर sin a, कहीं आपको ऑप्शन में ऐसे भी प्रोवाइड कर देता है, कोई लफड़ा नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे sin y और ओवर कितना sin a प्लस y, वैसे आंसर आपने निकाल दिया, मैंने जो प्रॉमिस किया था जिस टाइम के अंडर में उसको मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। अब अगर आपको प्रूफ करना है या फिर आंसर अगर इस टर्म में नहीं दे रहा आपको ऐसे दे रहा है तो आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करना होगा, मतलब थोड़ा सा sin a प्लस y यहाँ पे डिवाइडेड बाय cos y माइनस x का वैल्यू देख लीजिए sin y ओवर कितना sin a प्लस y इनटू cos a प्लस y, है ना। चलिए यहाँ पे आपको हम यहाँ साइड में करके दिखा देते हैं, साइड में करके दिखा देते हैं, इज इक्वल टू sin a प्लस y एलसीएम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, तो sin स्क्वायर्ड a प्लस y और डिवाइडेड बाय देखिए sin a प्लस y sin a प्लस y इनटू cos y माइनस sin y माइनस sin y इनटू cos a प्लस y, देख लीजिए sin स्क्वायर्ड a प्लस y डिवाइडेड बाय sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b sin a माइनस b, तो यहाँ पे लिखेंगे sin a की जगह पर a प्लस y और माइनस b y कैंसिल हो जाएगा, देखिए फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस y ओवर sin a। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास ये टेक्निक नहीं है तो 1.5 पेज एटलीस्ट लगेगा, एटलीस्ट आप 3 मिनट से 4 मिनट लेंगे तब जाके बनेगा, ठीक है। तो अब आप इस पैटर्न की क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आज मैंने कितने ट्रिक्स बताए, 2 ट्रिक्स, और 2 ट्रिक्स में से दोनों ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाके दोनों पर प्रैक्टिस करें, दोनों पर ट्राई करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।